नमस्ते, मेरा नाम साक्षी है और आप देख रहे हैं द ट्रुथ। खाटू श्याम जो बेसिकली एक मंदिर है और वो राजस्थान के सीकर में है, सीकर जिले में है। और खाटू श्याम को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का एक अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा, श्याम बाबा और कलयुग का अवतार और न जाने कितने नामों से जाना जाता है। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान में एक बहुत ही फेमस मंदिर है और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना फेमस होने के बावजूद यहाँ पर डेली लाखों हजारों पता नहीं कितने श्रद्धालु यहाँ इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। अब खाटू श्याम मंदिर को ना ऑपरेट करने के लिए एक अलग से कमेटी बनी है और इस कमेटी का काम है कि मंदिर में हो रही जितने भी प्रोग्राम्स है, फंक्शंस है, उन सबको ऑपरेट करना इस मंदिर का काम, इस कमेटी का काम है। तो हमें डेली कुछ ना कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं खाटू श्याम मंदिर से रिलेटेड, जैसे कि वहाँ पर मौजूद दुकानदारों ने अपने दुकानों की कीमतें बढ़ा दी, जिससे जो श्रद्धालु हैं उन पर कुछ ना कुछ असर पड़ा। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी न्यूज़ भी ऐसे देखने को मिलती हैं खाटू श्याम मंदिर से रिलेटेड। बट आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो एक कहीं ना कहीं शर्मनाक मतलब एक इंसिडेंट हुआ है, आप कह सकते हैं। देखिए हुआ क्या था ना कि खाटू श्याम मंदिर में मध्य प्रदेश से कुछ श्रद्धालु जो थे वो पूजा करने के लिए आए थे, ठीक है। अब उस दिन ना मंदिर में बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो एक दुकान के नीचे वो लोग जाकर खड़े हो गए बारिश से बचने के लिए, क्योंकि बारिश से कोई भीगना तो चाहेगा नहीं। तो उस दुकान के नीचे मिठाई की दुकान थी और उस दुकान के नीचे वो लोग जाकर खड़े हो गए। उन भक्तों में महिला श्रद्धालु भी थी और पुरुष श्रद्धालु सब थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात जो है वो उस दुकानदार को रास नहीं आई और उस दुकानदार ने ना उनसे उन श्रद्धालुओं से बहुत बदतमीजी से बोला कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, हमारे दुकान के सामने भीड़ मत लगाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे दुकान के सामने खड़े रहो। बट वो लोग किसी मजबूरी के कारण ही वहाँ पर खड़े थे, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश से बचने के लिए उन्होंने बहुत प्यार से उनसे कहा कि भैया हमें थोड़ी देर के लिए खड़े रहने दीजिए, जब बारिश बंद हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आपको कोई नुकसान तो पहुँचा नहीं रहे हैं। बट आप कह सकते हैं कि शायद उस दुकानदार का बिहेवियर अच्छा नहीं होगा या वो अपनी दुकान के सामने किसी को खड़ा नहीं देखना चाहता होगा, तो उसने ना ये मतलब उसने इस इंसिडेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। बात बिगड़ जाती है कि जब ये बात जो है ना वो छोटे से विवाद से एक हाथापाई पे शुरू हो जाती है। धीरे धीरे करते उन श्रद्धालुओं के बीच में और उन दुकानदारों के बीच में एक लड़ाई सी शुरू हो जाती है, जिसमें वो दुकानदार जो है वो उन श्रद्धालुओं को गाली गलौज करने लगता है, उनके साथ बदतमीजी करने लगता है, जो पुरुष श्रद्धालु थे उनको धक्का देने लगता है। अब देखिए ये जो इंसिडेंट था ये मतलब इतना वायरल कैसे हो गया, इसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं। ये इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि जो उन महिला श्रद्धालु थी वहाँ पर, उनका कहना था कि उन दुकानदारों ने और उसके साथियों ने उन महिलाओं के जो ब्लाउज़ है वो खींचने की कोशिश की। उन महिलाओं ने जो ज्वेलरीज पहन रखी थी, जो भी चैन वगैरह, कंगन जो भी था, उनसे वो छीनने की कोशिश करी, उन्हें धक्का दिया, उन्हें मारा पीटा, उन्हें गाली गलौज किया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि एक दुकानदार मतलब वहाँ पर खड़े श्रद्धालुओं के साथ इतना कुछ कैसे कर सकता है। अब इतने बड़े मामले को लेकर उन श्रद्धालुओं ने वहाँ पर मौजूद दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर वो एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने कुछ दुकानदारों को गिरफ्तार भी किया। जिस दुकानदार ने ये लड़ाई शुरू की थी, उसके साथ साथ उसके जो कुछ साथी थे जिन्होंने महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म करने की कोशिश करी, उनको भी अभी अरेस्ट कर लिया गया है और बाकी जितने भी दुकानदार इसमें मौजूद थे इस इंसिडेंट में, उनको भी मतलब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए ये इंसिडेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, इसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिलता है। एक इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट उन दुकानदारों का, जितने भी श्रद्धालु हैं उनके ऊपर ऑफकोर्स पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दुकानदार की तो बात छोड़ दीजिए जिसने ये शर्मनाक इंसिडेंट किया है उन श्रद्धालुओं के साथ, बाकी के जो दुकानदार है उनकी छवि कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव फॉर्म में देखने को मतलब मिली है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एक गलत काम करेगा तो उसके साथ उसके जो पीछे के कम्युनिटी के लोग हैं वो भी ऑफ कोर्स बदनाम होते हैं। तो
ज़्यादातर श्रद्धालु क्या कर रहे हैं ना कि वो उन दुकानों से प्रसाद लेने के बजाय अपने घर से ही प्रसाद बनाकर ले जा रहे हैं और खाटू श्याम मंदिर में जाकर उनका भगवान को चढ़ा रहे हैं। तो इतना जो मतलब दुकानदारों ने अपना बिजनेस खोला था, अपनी दुकानें खोली थी, वो तो ऑफ कोर्स मतलब उनसे तो कोई अब प्रसाद लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि एक के चलते सब बदनाम हो गए। और उनका जो एक लंबा फैमिली बिजनेस था जो बहुत सालों से चला आ रहा है, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है, तो उनका एक जो फैमिली बिजनेस था ना, उस पर कहीं ना कहीं मतलब एक प्रश्न लग गया है कि अब क्या ये उनका जो फैमिली बिजनेस है वो आगे और चल पाएगा कि नहीं, कि क्या सब लोगों ने, जो सभी श्रद्धालु हैं, उन्होंने ये डिसाइड तो नहीं मतलब कर लिया कि वो आगे इन लोगों से कुछ खरीदेंगे नहीं, और इनकी दुकान पे जब बिक्री नहीं होगी तो ये लोग कमाएंगे और खाएंगे कैसे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इंसिडेंट। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।